हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एवीआई आकाश इंस्टीट्यूट में। चलिए आज का सबसे बेहतरीन चैप्टर पोलिनोमियल जो आपका एग्जाम में आएगा 5 नंबर के, इससे एक क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो गारंटी है कि 5 नंबर के आना ही है। ठीक, तो कुछ थ्योरम दिया है इसमें, उसको जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले समझते हैं कि ये चैप्टर है क्या। जैसे पोलिनोमियल आप कुछ जानते होंगे, पढ़े होंगे, ये तो चल रहा है क्रैश कोर्स, फिर भी इसमें डिटेल में बताया जाएगा। डिटेल के अनुसार आपको समझाते हुए आपका चैप्टर वाइज कंप्लीट किया जा रहा है। जैसे पोलिनोमियल जो है बना है किससे, पोली और नोमियल से, इसी से बना है। पोली का मतलब होता है बहुत, अच्छा इसका हिंदी होता है बहुपद। पोलिनोमियल मतलब बहुपद, पोली का मतलब बहुत, नोमियल का मतलब टर्म्स या पद या टुकड़ा। जैसे पोलिनोम मतलब बहु, नोमियल मतलब होता है पद हो गया या टुकड़ा, जो भी कहे। ठीक, पोली के मतलब बहुत, मतलब बहुत सारे। जैसे ये बहु जो है, बहुत मतलब सास बहू वाला सीरियल है। ये पोली मतलब बहु, मतलब बहुत सारे इक्वेशन या नंबर को दर्शा सकता है। नोमियल मतलब पद या टुकड़ा। ठीक, जैसे अगर कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 नहीं लेते हैं इसमें, ऐसा कोई इक्वेशन अपना से ले लिए। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि पोली मतलब हो गया, जैसे बहुत सारे इसमें टर्म भी हो गया, पद हो गया, बहुत सारे टुकड़ा हो गया, और इसमें जो है बहुत सारा टुकड़ा हो गया। और पद जो जानते हैं, पद भी एक होता है जो इसमें बहुत पदों में बटा हुआ रहता है किसी समीकरण में, इक्वेशन में। ये जैसे आप समीकरण या इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक, तो इसी को कहा जाता है पोलिनोमियल। बहुत सारे टुकड़े में बांटना ही पोलिनोमियल कहलाता है। अब कुछ इसका टाइप दिया गया है, जैसे पोलिनोमियल का प्रकार। जैसे अगर यहाँ देखा जाए टाइप ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का प्रकार देखा जाए अगर, तो इसको 2-3 टाइप में बांटा गया है। जैसे आपको पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी के बेसिस पढ़ना है 10th क्लास का। तो अगर पढ़ते हैं इसमें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पद के आधार पर। ठीक, अच्छा इसमें एक और बात पढ़ना है क्या, इससे पहले पोलिनोमियल के बारे में इक्वेशन, ये जैसे समीकरण लिखे हैं हम, ये जो इक्वेशन लिखे हैं अभी, इस इक्वेशन बारे में जानते हैं कुछ। इसमें 2-3 टर्म आता है। एक होता है टर्म कांस्टेंट, और एक होता है टर्म, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है टर्म। सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट यही हमको समझना है कि कांस्टेंट होता क्या है और टर्म होता क्या है। कांस्टेंट और टर्म तो कुछ समझ लिए, वेरिएबल होता है, वेरिएबल। ठीक, कांस्टेंट का अगर हिंदी बात किया जाए तो इसे होता है अचर। हिंदी वाले समझेंगे इसको अचर, और इसको क्या आता है चर। जैसे कोई समीकरण कितना भी लंबा कोई ना दिया जाए, कितना समीकरण दिया जाए, उसमें 2 ही टर्म आ सकता है, या तो कांस्टेंट होगा या एक वेरिएबल पॉइंट होगा। इसको बहुत आसानी तरह समझते हैं, एक तरीका है, ट्रिक के माध्यम से कहिए या जो भी। कांस्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज, मान लीजिए कोई नंबर हो, जो यहाँ भी वही नंबर को कहा जाता है। अगर आप फॉरेन घूमने जाते हैं कहीं विदेश, तो वही नंबर को उसी टर्म से बुलाया जा सकता है। जैसे अगर इंडिया में या कहीं भी आपको इस संख्या को 4 बुलाया जाता है, तो फॉरेन में जाइएगा तो इसी को 4 बुलाया जाता है। अगर यहाँ 5 बुलाया जाता है कोई संख्या को, तो यहाँ भी क्या होता है, कहीं भी जाइएगा दुनिया में, कहीं वर्ल्ड में, तो आप इसको 5 ही बोल सकते हैं। दूसरा ऐसा नहीं कि आप विदेश में जाइए तो इसको 2 बोल दीजिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये कांस्टेंट का मतलब होता है जो यहाँ पर है वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन वेरिएबल का मतलब होता है जैसे x, y, z, यहाँ अगर 2 हो गया
तो अलग जाएंगे दूसरे समीकरण में निकालेंगे, या दूसरा स्टेट में जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे तो हो सके 3 इसका मान निकल जाए, हो सके इसका मान 5 निकल जाए। कहने का मतलब साफ अर्थ इसका है कि कांस्टेंट का मतलब यहाँ कांस्टेंट और बाहर भी कहीं जाइए तो वो भी कांस्टेंट फिक्स है कि वो नंबर वही है। लेकिन वेरिएबल में ऐसा नहीं है, वेरिएबल में बदलते रहता है। इसको आप डिनोट कर सकते हैं चर या अचर। जैसे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, जो आपको मुसीबत में भी साथ दे देते हैं, तो वो होते हैं क्या, कांस्टेंट हो गए। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि शेर देखे नहीं तब तो वो घास पर टपक गए, क्या कि नहीं हम अपना जान बचाएंगे, वो वेरिएबल हो गया कि अपना जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे चर हो गए ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट। एक और परिभाषा बना सकते हैं ऐसे याद करने के लिए। जैसे गाय भैंस देखते हैं क्या होता है, जैसे जाते हैं फील्ड वर्क में तो इसको घास फूस चढ़ते हैं, तो ये चढ़ना क्या होता है, वेरिएबल, और अचर मतलब ये नहीं कांस्टेंट होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये समझ पाए कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक, अब आ जाते हैं इस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यह टर्म के आधार पर बांटा गया, पद के आधार पर बांटा गया, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है मोनोनोमियल, एक होता है बायोनोमियल। सबका आप आराम से समझाएंगे, आप बिल्कुल बने रहिए। और एक होता है ट्राइनोमियल। ठीक, आप बेहतरीन यहाँ पर नोट्स आपको दिया जा रहा है, इससे आप एक अच्छा नोट्स तैयार करें, क्योंकि आपके एग्जाम के समय में, एग्जाम की आपको 10 दिन पहले इसको नोट्स को बेसिक पढ़ जाइए, आपको 100 में 100% मार्क्स मिलेगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, दावा यहाँ पर 100% श्योर है। एक होता है पॉलिनोमियल, मतलब इसका हिंदी में बात किया जाए तो होता है एक पदी, एक पदी। और एक होता है बायोनोमियल, जैसे इसका होता है द्विपद या द्विपदी कहा जाता है, द्विपद कहिए या द्विपदी। एक होता है त्रिपद। ठीक, अच्छा अगर इस इक्वेशन में हम आ जाए थोड़ा, ए एक्स स्क्वायर, जैसे अपना से कोई इक्वेशन दे देते हैं यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ऐसा कोई इक्वेशन दे दे, तो इधर वाला हमेशा क्या कहता है, कांस्टेंट। क्योंकि अभी बताया जैसे अगर यहाँ भी 5 वही है तो बाहर भी कहीं जाइए तो 5 पे ही रहेगा, दूसरा बदलेगा नहीं। और ये जो इशू क्या कहता है, इशू कहता है टर्म, यहाँ पद, इशू कहता है चर, और इशू कहता है अचर। ठीक, इसको इसलिए टर्म पद, सॉरी इसको टर्म नहीं, इसको क्या कहता है वेरिएबल, चर, इसको क्या कहता है वेरिएबल। क्योंकि टर्म इसलिए बार बार आया है क्योंकि पद की एक होता है परिभाषा, पद जैसा ये होता है, इसलिए इसको कांस्टेंट मतलब कोई नहीं बदलता है, ये होता है चर मतलब वेरिएबल, ये बदलता रहता है। आप हो सके तो x का मान निकले कुछ और निकल जाए, दूसरा समीकरण में निकाले x का मान कुछ और निकलेगा। तो ये त्रिपद ये होता है। अच्छा, एक पद मतलब हमेशा एक ही टर्म आएगा, जैसे एग्जांपल में आपको ले ले 3x 2x 5x क्यूब, एक ही पद आएगा, एक पद के मतलब एक ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आ सकता है, इसको एक पद कहा जाता है मोनोनोमियल। इसको कहता है बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब दूगो पद आएगा, दूगो पद की मतलब 2x स्क्वायर माइनस 2, कोई भी 2 हो जाए, जैसे यहाँ पर x हो जाए 3x स्क्वायर माइनस x हो जाए 4x क्यूब और प्लस 3x हो जाए। अर्थात कहने का मतलब इसमें जो है 2 ही पद आ सकता है, तीसरा कोई पद नहीं। देखिए 2 पद है, 2 पद है, 2 पद, इसमें एक पद एक पद एक पद। ठीक, ट्राइनोमियल मतलब ऐसा ही होता है, समझ गए होंगे आप। जैसे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, मतलब 3 गो टर्म आना चाहिए। टर्म किसे कहा जाता है, जो सेपरेट सेपरेट पद हो उसी का आता है टर्म, पद उसी का आता है। इसे 3 गो पद हो गया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 क्या हो गया, उसमें भी 3 गो पद आ जाएगा।
जितना भी 3 गो पद, पद का मतलब टर्म का मतलब क्या होता है, ये भी टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। जैसे आप पढ़े होंगे 2 3 4 5, ये सब क्या है, हमारा टर्म ही तो है, ये टर्म ही तो है। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब बढ़ते गया, ये सब क्या है, टर्म ही है, तो इसे टर्म कहा जाता है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा क्लियर। चलिए अगले स्लाइड में इसको और कुछ विस्तार से समझते हैं। अगला एक्सरसाइज नहीं, अगला पोलिनोमियल के कुछ और प्रकार है, टाइप्स है, कुछ देखते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पावर के आधार पर, घात के आधार पर इसको पढ़ते हैं। जैसे पढ़े थे ना अभी, इसको पद के आधार पर, अब पढ़ेंगे क्या, डिग्री के आधार पर। क्योंकि आपका जो पोलिनोमियल दिया जाता है वो डिग्री में भी दिया जाता है और पद में भी दिया जाता है। तो इसमें भी आपका बेहतरीन 3 टाइप भी है, इसमें भी निकलता है क्या, 3 टाइप है। पहला नाम कहा जाता है क्या, लीनियर, दूसरा नाम कहा जाएगा आपका क्वाड्रेटिक। इसको ध्यान समझिएगा, आपके इसके 10th क्लास में बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनता है। तीसरा कहा जाता है क्यूबिक इक्वेशन, ठीक। हिंदी में बात किया जाए इसको, तो इसे कहा जाता है हिंदी में रैखिक। अभी इसको डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा आसान तरीके से। इसको कहा जाता है द्विघात और इसे कहा जाता है त्रिघात। इसमें नाम में भी छुपा हुआ है कि कौन कैसा होता है। देखिए ये ऐसा चैप्टर है कि मैथ या साइंस जो भी है नाम में ही छुपा रहता है, ऐसा दूसरा को याद नहीं करना पड़ेगा, इसी तो नाम मैथमेटिक्स पढ़ा। लीनियर, रैखिक, अर्थात इसमें एक ही पावर हो। आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, लीनियर रैखिक जिसमें घात या डिग्री एक ही हो, पावर एक हो। क्वाड्रेटिक या द्विघात, क्वाड्रेटिक या द्विघात जिसका घात या पावर डिग्री जो भी हो 2 हो, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। 2 से कम हुआ तो ये बन जाएगा, 2 हुआ तो ये बन जाएगा और 3 बन जाएगा जिसका डिग्री पावर वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। इसमें 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसको बांट सकते हैं, 4 भी हो सकता है, लेकिन आपको 3 तक पढ़ना है एक्चुअली, इसलिए बता रहे हैं 3 5 6 जो भी जितना हो, इसमें बहुत सारे बढ़ते चल जाता है। जैसे अगर इसका एग्जांपल दे तो 2x + 3 5x + 3 जो भी मन उठा लीजिए, जिसका पावर मात्र एक ही होना चाहिए। अब ये 3x यहाँ जो भी है y हो जाए z हो जाए जो भी, उससे मतलब नहीं, जिसका पावर मतलब क्या होती है, एक ही होना चाहिए घात। इसमें आ जाइए, जैसे इसमें पढ़ना है तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, 2x² + 5x + 6 3x² - 6 जो भी आप मान लीजिए, ये भी हो सकता है। बशर्ते यहाँ पर क्या देखना है आपको, घात 2 ही देखना है। घात 2 हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसा ही इसमें देखेंगे 3 घात वाला, जैसे अगर मान लीजिए x³ + 5x + 3, ऐसे ही कोई इक्वेशन नहीं है, अपने से बता रहे हैं कि जिसका घात केवल 3 हो। ऐसा भी हो सकता है x³ - 5, बस समझ आ रही होगी। केवल घात का प्रभाव है, घात बदलते जाइए, नियम बदलते चल जाएगा, नाम उसका बदलते चला जाएगा। इसी पर कुछ एक्सरसाइज आपका दिया गया है 2.1। इससे पहले कुछ और इसमें एक क्वेश्चन मात्र और है सीखने वाला। जैसे अगर एक होता है, क्या बोल रहे, एक होता है जीरो पोलिनोमियल, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीरो आपका एनसीईआरटी में इसका चर्चा किया गया है, इसलिए हम चर्चा इसका कर रहे हैं। जीरो पोलिनोमियल, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद कैसे हो सकता है, सोचिए, शून्य बहुपद।
अगर इसको थोड़ा हिंदी में चर्चा करें तो नाम जैसे बोले कि नाम में ही इसका वो अर्थ छुपा है, शून्य बहुपद। बहु मतलब बहु, पद मतलब पद। शून्य मतलब जीरो, जिसका टर्म जो है वो जीरो बनाता होगा वो क्या कहलाएगा, बहुपद। और शून्य इसलिए लगा दिया कि शून्य बना दिया, जीरो बना दिया, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया क्या, शून्य बहुपद। तो ऐसे इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जिस समीकरण का जिस बहुपद का, या जिस समीकरण बोले जिस बहुपद का अचर अर्थात कांस्टेंट पर शून्य हो जाए तो वो सभी बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य बना लेगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शून्य बहुपद। ठीक, अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, 3x² प्लस 5x प्लस 3, ये एग्जाम्पल ले लीजिए। तो दोस्तों लाइन कटा हुआ है, इसके लिए सॉरी। देखिए ये बताया कि ये क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल। क्या बताया अभी, एनी पोलिनोमियल ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू जीरो, इट इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल या शून्य बहुपद। किसी बहुपद का अचर पद शून्य हो जाए तो अचर पद या कांस्टेंट टर्म हम जानते हैं यही होता है, अभी जानते हैं। तो 3 इक्वल टू भी जीरो अगर लिख देते हैं, 5 इक्वल टू भी जीरो, और यहाँ भी 3 इक्वल टू जीरो। तो क्या ये अगर ये क्वेश्चन में पुट करेंगे वैल्यू तो क्या ये सभी बहुपद जीरो नहीं बना देगा, क्या बना देगा। तो जैसे यहाँ पर बनाएगा जीरो गुना x² प्लस जीरो गुना x प्लस जीरो, तो क्या है सभी मिलकर जीरो नहीं बना देगा, क्या है एकदम जीरो बना देगा। जब भी ये जीरो बना दे सभी बहुपद मिलके तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सॉरी जीरो शून्य बहुपद या जीरो पोलिनोमियल का आता है। ठीक, एक और बात नोट करके लिख लीजिएगा, एक पॉइंट, जीरो पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जो होता है इनफाइनाइट या अपरिभाषित कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर 3x² प्लस 5x प्लस 3 ये दिया गया हमारा, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हो सकता है, इसका भी हाईएस्ट पावर इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, इसका भी हाईएस्ट पावर कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, इसका भी हाईएस्ट पावर इनफाइनाइट तक जा सकता है। इट मीन्स आप कह सकते हैं किसी शून्य बहुपद या जीरो पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। हाईएस्ट डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज इनफाइनाइट, हिंदी वाले अपरिभाषित लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपका कुछ 2.1 का चैप्टर दिया गया, बहुत आसान, इससे भी आसान कोई चैप्टर नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आपका आप जानते होंगे हमारे जो है पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया, ये बोला था एक्स एक्सिस, ये आपका अगले चैप्टर है, कुछ हिंट्स देते हैं आपको। हमारे पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, जिस पर हम खड़े हैं उसको एक्स एक्सिस, जिस तरह हम सीधे खड़े हैं उसको वाई एक्सिस, जिस पर खड़े हैं एक्स एक्सिस, जिस पर हम खड़े हैं वो सीधे हम खड़े हैं जैसे तो वाई एक्सिस। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होता है वर्टिकल लाइन। आप जानते होंगे इसको कहा जाता है वाई एक्सिस। आप आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट में, आपको 10th क्लास में पढ़ना है, 9th में बेहतरीन रूप से आप पढ़े होंगे उम्मीद है। इसको कहता है एक्स एक्सिस, इसको कहता है वाई एक्सिस। तो आप किसी भी समीकरण में देखिएगा शुरुआती आपका एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया जाता है, न कि वाई एक्सिस से। आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। जैसे ये अगर लाइन अगर इसे लाइन अगर हम खींच देते हैं ऐसे लाइन, मान लीजिए अपना से एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक, ग्राफ विधि द्वारा, तो क्या आप बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर ये लाइन कितना बार कट किया होगा? बहुत आसान है। एक देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर यहाँ कट कर रहा है, दूसरा कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, कट कर रहा है 3 बार। अर्थात इसका जो होता है पूछा क्वेश्चन में
सो नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या पूछेगा तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया, एक दो, जितना बार एक्स एक्सिस पर काटे वही मेरा शून्यकों की संख्या, हिंदी में बात करें शून्यकों की संख्या हो गया, जितना बार एक्स एक्सिस पर काटे उसी को गिनते हैं हम शून्यकों की संख्या, न कि वाई एक्सिस। जैसे यहाँ भी एक्स एक्सिस पर काटा, यहाँ भी एक्स एक्सिस पर, यहाँ भी एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस को क्या गिने, नहीं गिने। जैसे एक और एग्जाम्पल ले ले, एग्जाम्पल ले लिए, ठीक। तो हम ऐसा दे रहे आपको कि क्या, मान लीजिए ये आपको घुमा दिया गया, ठीक। तो हमको बता सकते हैं आप कि नंबर ऑफ जीरो कितना इसमें होंगे। बेहतरीन, बहुत आसान है। हम बताए क्या, जितना बार एक्स एक्सिस पर काट दे वही नंबर ऑफ जीरो का मान होगा, अर्थात शून्यकों की संख्या। तो कितना बार काटा है एक्स एक्सिस पर, एगो यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, क्या तीसरा कोई काट रहा है, नहीं काट रहा है, ये वाई एक्सिस पर काट रहा है, तो वाई एक्सिस पर शून्यकों की संख्या नहीं निकलता है, एक्स एक्सिस पर निकलता है, इसलिए हमारा होगा नंबर ऑफ जीरो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक पर काटेगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन वाई एक्सिस को भूल जाना। आइए इसी तरह से आपका 2.1 एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, बहुत आसान है। आपका 2.1 एक्सरसाइज का है, यहाँ पर लिख लीजिएगा एक्सरसाइज 2.1, ठीक। बहुत प्यारा सा एक्सरसाइज है, बहुत आसान सा है, आपको चुटकी में बन जाएगा। क्वेश्चन दिया इस प्रकार, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ px इन ईच केस। प्रत्येक केस में आपका जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, या नंबर ऑफ जीरो का है, आपका बात एक ही है, ठीक। हिंदी में बात किया जाए तो आपका एक ग्राफ दिया गया है, नीचे दिया गया ग्राफ y इक्वल टू px, ग्राफ के अनुसार आपको फिगर में दिया गया है बिलो द सम पॉलिनोमियल, कुछ बहुपद में दिया गया है फिगर px का। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये शून्यकों की संख्या, शून्यकों का हल ज्ञात करें px के प्रत्येक केस में। तो पहले तो आप लिख लेंगे यहाँ पर y इक्वल टू px, क्योंकि आपको अभी जस्ट बताया कि आप एक्स एक्सिस में लीजिएगा, एक्स एक्सिस में इसलिए लीजिएगा क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है हमेशा एक्स एक्सिस के वर्टिक्स में दिया गया है। y इक्वल टू px, आप y एक्सिस के भी निकाल सकते हैं, जैसे y एक्सिस में निकालना होगा तो क्या क्वेश्चन आपको देगा यहाँ पर x इक्वल टू py, जैसे आपको स्वतंत्र रूप से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इसलिए आपको बताया केवल एक्स एक्सिस में निकालना, क्योंकि क्वेश्चन ये दिया गया है आपका केवल आपका केवल x पर दिया गया, इसीलिए हम केवल x पर निकालेंगे, y पर निकाल सकते हैं जैसा कि आपका क्वेश्चन दिया होगा गिवन में। आइए पहला चेक करते हैं। आप इसमें ये बताएं कि ये जो ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ में नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, शून्यकों का हल क्या होगा। जस्ट अभी इसके पहले बताया कि जितना बार एक्स एक्सिस पर काटता है वही मेरा नंबर ऑफ शून्य। जैसे ये तो होता है जीरो, हमारा ओरिजिन होता है, तो आप ये तो कुछ नहीं ले सकते हैं, ये ओरिजिन होता है, आपको पता होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, निर्देशांक ज्यामिति, तो आप इसके बारे में जाना होंगे। क्योंकि जहाँ ये मिलता है हमेशा क्या होता है, जीरो ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। तो एक्स एक्सिस पर जितना बार काटता है शून्यकों का संख्या या नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो पूछ रहा है, तो इसमें बताइए आपको कितना काट रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इस पर एक्स एक्सिस पर कोई काट ही नहीं रहा। क्या इसमें दो नौ का दो नौ में आंसर क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, समझ लेंगे। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एक बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या या नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, एक होगा। इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर 3 बार काट रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। अरे होगा ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन या शून्यकों की संख्या 3 होगा ना। इसमें क्या होगा बताइए, इसका आंसर नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ सॉल्यूशन शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 बार चूंकि काट रहा है एक्स एक्सिस पर,
तो इसका 2। बहुत आसान। इसमें कितना बार काट रहा है? इसमें आंसर में क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन या शून्य को संख्या क्या होगा। तो एक तो देख रहे हैं यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर। टोटल मिलाकर कितना बार काट रहा है? 4। तो शून्य को की संख्या 4। क्योंकि देखिए यहाँ से हम निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अपना से निकाल रहे। जैसे y इक्वल टू पी एक्स, तो p का मान लीजिए कितना बार काटा? 3 बार। 3 बार तो 4, 3, 4 जो भी जितना बार काटे वो आप इसके अनुसार लिख सकते हैं। क्योंकि y का मान पूछ रहा है कि y इक्वल टू पी एक्स दिया है। तो अच्छा इसमें थोड़ा आ जाए, इसमें चर्चा कर ले। थोड़ा ये कुछ डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। क्या एक बार यहाँ काट रहा है? देखिए एक बार मात्र यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ काट रहा है। ये जहाँ को जैसे ये है ऐसा, तो ये पॉइंट यहाँ पर पॉइंट ये किया और एक पॉइंट यहाँ से यहीं से उठ गया। इसका मतलब एक ही बार टच किया। अगर ये नीचे आता फिर जाता ऊपर तो 2 बार टच करता, अर्थात एक बार यहाँ काटा, 2 बार, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा। तो टोटल कितना बार काटा? 3 बार काटा। ये भी आपका 3। ठीक, इसी प्रकार बहुत आसान चैप्टर 2.1 आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक हो गया, एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया होगा उम्मीद है। अगर समझ में आया होगा, बेहतरीन रूप से अगर समझ में आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के माध्यम से और कुछ दोस्त फ्रेंड के पास इसका शेयर दे कि यहाँ पर क्रैश कोर्स चल रहा है, कि आपका भी भला और उसका भी